मैं सुजीत कुमार मिश्रा क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देखते हैं आज नया चैप्टर हम लोग संधि। ठीक, संधि में इससे पहले हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे वर्ण। वर्ण के बाद संधि में वर्ण का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसी कारण हम लोग क्या करते हैं, संधि के बाद वर्ण के बाद संधि को पढ़ाते हैं। वर्ण कहता है दो वर्ण, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मतलब देखते हुएगा आप जो संधि में ना दो से कोई दो भाग में बढ़ता है या कोई दो से अधिक भाग में बढ़ता है, तो कहता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए संधि दो या दो से अधिक प्रकार मतलब दो या दो से अधिक भाग में कैसे बांटते हैं। देखिए संधि बांटना हुआ तो संधि जैसे a प्लस बी बराबर 4 प्लस 2 बराबर लिखे 6, ये अगर ऐसे जुटा तब ये बन के 6 बना, तो इसका मतलब हुआ क्या, ये संधि हुआ। यदि यही 6 को 4 प्लस 2 ऐसे करके लिखे, इसका मतलब क्या हुआ, संधि विच्छेद हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, संधि विच्छेद हुआ। चलिए देखते हैं आखिर संधि और संधि विच्छेद में क्या होती है। जैसे लिखते हैं हिमालय, हिमालय का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हिम जोग आलय, हिम जोग आलय। चलिए इसी में देखते हैं एक 10वां क्लास में जो पूछा जाता है मनोहर, होता है मनः जोग हर। मनोहर का क्या होता है, मनः जोग हर। ये क्वेश्चन, ये संधि विच्छेद 10th में बहुत बार पूछा गया है। एक जो संधि विच्छेद है वो 10th में और बहुत बार पूछा जाता है सच्चिदानंद। इसका होता है सत्य जोग चित्त जोग आनंद, सत्य जोग चित्त जोग आनंद। ये देखिए 3 भाग में विभक्त हो जाता है, इसीलिए इसको ज्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ना इसीलिए ज्यादा बार पूछा जाता है सच्चिदानंद का, 3 भाग में होता है। ये मनोहर विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसीलिए ये भी ज्यादा बार पूछा जाता है। तो संधि के कितने प्रकार हुए, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब देखिए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसको कहते हैं, स्वर संधि, स्वर संधि में जैसे देखते हैं कहता है दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक स्वर वर्ण, कौन वर्ण, स्वर वर्ण। आपको बताए थे स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 13। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है या जो क्वेश्चन पूछा गया, पीछे जो पूछा गया है बिहार बोर्ड में क्या होता है, वही क्वेश्चन या कोई भी बोर्ड का एग्जाम क्यों ना हो, ज्यादा वही क्वेश्चन रिपीटेड होता है या उसी जैसा क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ये नहीं जो कोई अब मान के लिए 90 मार्क का कोई 100 नंबर का एग्जाम होता है और आपको लगभग में 65 से 70 नंबर का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब 30 नंबर का क्वेश्चन कम से कम ये तो पूछा जाएगा जो आपको क्या आता है। इसमें भी 10 नंबर का क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड देता है, 20 नंबर तक का, 10 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड देता है और 10 नंबर का क्वेश्चन ऐसा देता है जो थोड़ा विद्यार्थी का दिमाग लगे। जो विद्यार्थी अगर 100 में 100 नंबर लाता है तो ये पता चले जो विद्यार्थी को कुछ न कुछ नॉलेज है। चलिए ये आपको 90 प्लस मार्क लाने के लिए कोई भी सब्जेक्ट में अगर इससे ज्यादा आप नंबर लाते हैं तो आपको ना बुक पढ़ना होगा। आप हम क्लास में भी पढ़ाते रहते हैं तो हम बोलते रहते हैं स्टूडेंट को जो भी आपके पास बुक है उस बुक को पढ़िए। ठीक है, जैसे मैथ का भी बुक क्यों है, मैथ का बुक को भी पढ़िए। मैथ का बुक को देखिए, मैथ के पहले जो चीज लिखा हुआ होता है उसको पढ़ना पड़ता है, या बाद में जो चीज लिखा हुआ होता है चैप्टर जब खत्म हो जाता है उसके बाद भी थोड़ा चीज लिखा। आखिर किताब में पहले और बाद में वह चीज क्यों लिखा, कुछ तो कारण होगा लिखने का। अगर कारण लिखने का है तो आपको भी उस चीज को पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे आप देखते होइएगा, जैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सभी चीज पढ़ते हैं ना, तो बाद में एक लिखा रहता है स्मरणीय तथ्य, बुक के बाद में लिखा रहता है स्मरणीय तथ्य, और देखते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसी से बन जाता है। वह क्या करता है, पूरा अपना वो बुक का जो चैप्टर था उसका निचोड़ इसमें लिखता है।
ठीक है। या कुछ चीज ऐसे होते हैं जो बुक में नहीं दिया हुआ होता है और वो अच्छा चीज होता है, तो वह उस चीज में उसमें आके क्या करता है, उसको लिख देता है। इसीलिए उसको भी पढ़ना, बहुत बुक में जो भी चीज लिखा हुआ है उसको एकदम अच्छा तरीके से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वह बुक में लिखा हुआ है। अगर नहीं उसका कोई काम का होता तो बुक में नहीं लिखता। ठीक, चलिए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में देखिए 2 या 2 से अधिक स्वर वर्ण ही होना चाहिए। स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि जैसे एग्जांपल है नरेश, नर, नौ में रौ में देखिए अ है, अ जोड़ ई, नरेश। महेश, महा जोड़ इस। देखिए संधि में सबसे बड़ा चीज है जो 2 भाग में या 2 से अधिक भाग में जो बांटते हैं, दोनों का अर्थ निकलना बहुत जरूरी है। दोनों का अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो संधि विच्छेद क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे आप बोलिएगा यहाँ महा को मह भी लिख सकते थे। मह का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कुछ होना चाहिए, यानी इसका अर्थ निकलना चाहिए। इसीलिए लिखे महा यानी महान, महा इस, ठीक है। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्यालय मत का विद्या जोड़ आलय, विद्या का भी अर्थ निकलता है, आलय का भी अर्थ निकलता है। दोनों जो 2 या 2 से अधिक भाग में बांटते हैं, दोनों का अर्थ निकलता है। आइए एक बात समझते हैं, आखिर ये संधि विच्छेद जो हम लोग पढ़े, संधि विच्छेद में आखिर होता क्या है, लॉजिक देखते हैं। आखिर ये बदलता कैसे है और कहां से बदलता है। जिसे बदलता, देखिए प्लस का साइन है ना, आप देखिएगा ये प्लस के साइन से तुरंत, ये 9 के बदले 9 लिखा हुआ है, ये 100 के बदले 100 लिखा हुआ है। सिर्फ चेंज कहाँ होता है, ये प्लस से तुरंत पहले और प्लस से तुरंत बाद, प्लस से तुरंत पहले और प्लस से तुरंत बाद। चेंज सिर्फ इतना दूर पे ही होता है। अगर चेंज सिर्फ इतना दूर पे ही होता है तो आपको इसी पे देखना होगा। अब देखिए एग्जाम में ऑप्शन दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन इसके करके एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन इसके मिलते हैं, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में एक ही उत्तर होता है सही। अगर आप ऑप्शन से भी ध्यान से देखिएगा तो आपको बनाने वाला संधि विच्छेद इसी वे में एक ही सही लगेगा। अगर इसे करके सोचिएगा, जो प्लस से सिर्फ पहले वाला या प्लस से तुरंत पहले वाला में ही क्या होता है, चेंज होता है। इसीलिए आपको तब ये भी इस तरह से भी सोच के आप सही आंसर कर सकते हैं। ये आता कुछ भी हो, बहुत आदमी को देखते होइएगा बहुत डीपली नॉलेज होता है। नंबर लाना बहुत जरूरी ये नहीं है जो आपको नंबर बहुत आ गया, बहुत नंबर मांगे 100 आउट ऑफ 100 किए तो ये बिहार बोर्ड है, इसमें ये जरूरी नहीं है जो आपको बहुत चीज आता ही है। कभी कभी नंबर आ भी जाता है, बहुत कम चीज आती रहता। तो नंबर नॉलेज होना चाहिए के लिए बहुत जरूरी है। कैसे बनाएं, अगर मैं किसी को 100 में आउट ऑफ 100 आया, 90 प्लस आया तो अब सीधी बात है नॉलेज होगा ही। बिना नॉलेज का 90 प्लस मार्क नहीं आ सकता, क्योंकि 90 प्लस कॉपी चेक करने वाला भी 90 प्लस तब देता है जब उस विद्यार्थी का कॉपी में सब कुछ लिखा होगा। इस बार भी आप देखिएगा स्टूडेंट को 90 प्लस मार्क कम है, 90 से कम 70 प्लस और 90 माइनस, यहाँ इस बीच में सभी स्टूडेंट का नंबर है। ना तो इस कॉपी पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, इस कॉपी का ना तो फिर से चेक होगा ना ही कुछ होगा। तो ये सिर्फ आप स्टूडेंट जब चैलेंज करेगा तब ये कॉपी देखा जा सकता है। तो इस बीच में नंबर सब स्टूडेंट का रखा गया, अपना जो चेक किया इस बीच में रखा, कोई फाइट नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं आगे स्वर संधि के प्रकार। कहता है स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आना शुरू होता है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा, एग्जाम्पल देगा, पूछेगा किस संधि के भेद हैं, यानी या पूछेगा 4 ऑप्शन में संधि दे देगा, पूछेगा दीर्घ संधि के कौन सा उदाहरण है। तो ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं ये अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हम आपको पहले बता दिए संधि से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। संधि से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपको देना होता है। चलिए देखते हैं संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। आइए देखते हैं आगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसको कहते हैं, कहता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहता है ऐसा संधि जिसमें 2
सवर्ण स्वर। सवर्ण स्वर का मतलब होता है दो समान स्वर जब आपस में मिलता है तो वह दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दोनों में बाद वाला, दोनों में बाद वाला। जैसे अ आ, दोनों में बाद क्या है? आ। हर्षाई दीर्घाई, दोनों में बाद क्या है? दीर्घाई। हर्षाऊ दीर्घाऊ, दोनों में बाद क्या है? दीर्घाऊ। दोनों में बाद वाला हो जाता है। ठीक है। कहता है ऐसा संधि जिसमें दो स्वर सवर्ण स्वर, सवर्ण का मतलब होता है समान, सवर्ण का मतलब समान, दोनों समान स्वर आपस में मिलता है और क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ जोड़ अ, आ। अ जोड़ अ क्या होता है? आ। जैसे पुष्प एग्जाम्पल है इसका, पुष्प में अ है, अवली में भी अ है, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ, पुष्पावली। जैसे हिम अ जोड़ आ, अ जोड़ आ, हिम जोड़ आलय। हिम में मो में क्या है? अ, यहाँ देखिए आ, क्या होगा? हिमालय। जैसे आ जोड़ आ जोड़ अ, ये भी आ हो जाता है। जैसे माया, यहाँ यो में आ है, यहाँ देखिए अ है, आ जोड़ अ क्या होगा? आ हो जाएगा, मायाधीन। जैसे देखिए आ जोड़ आ क्या होता है? आ होता है। विद्या में आ है, आ यहाँ भी है, दोनों मिलेगा क्या हो जाएगा? विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। ये था अ जोड़ अ, आ हो जाता है। अ जोड़ आ क्या होता है? आ होता है। आ जोड़ अ ये भी क्या होता है? आ होता है। आ जोड़ आ ये भी क्या होता है? आ होता है। अब देखिए इसमें आगे देखते हैं जो हर्षाई दीर्घाई में क्या होता है। फिर देखते हैं ई में क्या होता है। कहता है हर्षाई और हर्षाई दोनों जब मिलता है तो क्या होता है? दीर्घ ई होता है। जैसे कवि जोड़ इच्छा क्या होता है? कविच्छा। देखिए सब में दीर्घ ई दिए हुए होंगे क्योंकि सब हम क्या बोले थे, जब दोनों मिलता है तो दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब बाद वाला, दीर्घ का मतलब बाद वाला। हर्षाई दीर्घाई में बाद में क्या आता है? दीर्घाई आता है तो बाद वाला हो जाएगा। देखिए कवि जोड़ इच्छा, कविच्छा, ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था। हर्षाई जोड़ दीर्घाई क्या हो जाता है? दीर्घाई हो जाता है। हरि जोड़ इस, हरीश। कहता है जब दीर्घाई के साथ हर्षाई मिलता है तब क्या हो जाता है? दीर्घाई हो जाता है। जैसे मही जोड़ इंद्र क्या होता है? महेंद्र। मही जोड़ इंद्र क्या होता है? महेंद्र। इसे दीर्घाई जोड़ दीर्घाई, दीर्घाई हो जाता है। नदी जोड़ इस, नदीस। ये भी इस बार एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब देखते हैं हर्षाऊ दीर्घाऊ में क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे। कहता है हर्षाऊ जोड़ हर्षाऊ क्या होता है? दीर्घाऊ हो जाता है। जैसे भानु जोड़ उदय, भानुदय। भानु जोड़ उदय क्या होता है? भानुदय। जैसे हर्षाऊ जोड़ दीर्घाऊ क्या होता है? दीर्घाऊ हो जाता है। जैसे लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी। जैसे दीर्घाऊ जोड़ हर्षाऊ दीर्घाऊ हो जाता है। जैसे विधु जोड़ उत्सव, विधुत्सव। जैसे दीर्घाऊ जोड़ दीर्घाऊ दीर्घाऊ हो जाता है। जैसे भू जोड़ ऊर्ध्व, भूर्ध्व। ठीक है। चलिए आज यहीं तक संधि रहा, कल पढ़ेंगे गुण संधि, यन संधि, स्वर संधि के प्रकार। बाय बाय।